ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विषाहुणं तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्त परयाय दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान सत्संग नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। हम विगत दिनों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम अभी समझ रहे हैं कि आखिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या है। इस ग्रंथ का जैसा नाम है वैसे ही आज हमें आवश्यकता है, क्योंकि सर्वप्रथम तो यही समस्या है कि हम अपना लक्ष्य ही निर्धारण नहीं कर पा रहे, और लक्ष्य निर्धारण तो बहुत दूर की बात है, हम आखिर यही जान ही नहीं पा रहे कि हमारा लक्ष्य है क्या, हमारा अर्थ है क्या। तब यहाँ पर इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने बताया कि जीव का अर्थ मोक्ष सिद्धि है, और उस मोक्ष की सिद्धि के उपायों के बारे में आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं, जिसको हम विगत दिनों से लगातार समझ रहे हैं। अभी तक हमने मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके तत्पश्चात अनेकांत को नमस्कार किया। अनेकांत को नमस्कार करने के पश्चात आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी जी ने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं क्या करूंगा, आगम का कथन करूंगा। कौन से आगम का कथन करूंगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रूप मैं जिनागम का कथन करूंगा। किसके लिए? विद्वानों के लिए, जो ज्ञानवान हैं उनके लिए। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करने के पश्चात आचार्य भगवान यहाँ पर अब बताते हैं कि बोलने का अधिकार किसको है। तो उन्होंने बताया कि जो कैसा हो, मुख्य और उपचार आदि नयों का ज्ञाता हो, मुख्य और उपचार आदि नयों को जानता हो, उसको ही अधिकार है। किसका? वक्ता बने का या आगम को बोलने का। सबको आगम बोलने का या आगम लिखने का अधिकार आचार्य भगवान यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। कल हमने इस श्लोक के माध्यम से पढ़ा था कि जो शब्द आया था ना, मुख्य और उपचार, ये मुख्य और उपचार वहां से आया है जब हमने पढ़ा निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। उस बात को और विस्तार देने के लिए कह रहे हैं कि जो मुख्य और उपचार की विवक्षा को जानता हो। कैसे? कि वास्तविकता में तो वह हाथी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया, पैर देखा, वह मुख्य हो गया। उसकी अपेक्षा से हाथी कैसा हो गया? खंबे के जैसा। बाकी सब कैसे हो गए? गौण हो गए। मुख्य और उपचार। लेकिन जब सभी को मिलाया तब ज्ञात हो गया कि हाँ, वास्तविकता में हाथी का स्वरूप ऐसा है। हम आज तक क्या कर रहे हैं? या तो हम मुख्य का ही कथन किए जा रहे हैं, या फिर उपचार का ही कथन किए जा रहे हैं। हमें समझना क्या है? मुख्य कहीं मुख्य है और कहीं हमें उपचार से भी बातें करनी होंगी।
जैसे हम सामान्यतः कहते हैं ना कि विशेष रूप से तो हमें प्रतिदिन पूजन के सारे अंग करने चाहिए, सट आवश्यक पालने चाहिए, श्रावक के कर्तव्य पूर्ण करने चाहिए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, यदि आप अत्यंत व्यस्त हैं तो किसी एक दिन आप दर्शन कर लें तो भी चल जाएगा। यह क्या हुआ, यह उपचार मार्ग हुआ। अब ऐसा क्यों कहना आवश्यक रहा, उपचार कहना? अब सोचिए, हमने यदि नियम बना दिया कि प्रतिदिन मात्र अभिषेक पूजा ही करनी है, और ऐसी स्थिति में कोई अभिषेक पूजन नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, वो दर्शन को भी नहीं जाएगा। क्योंकि मुख्य मार्ग तो एक ही है, उपचार मार्ग का कथन किया ही नहीं। हमें मुख्य मार्ग का भी कथन करना है और उपचार मार्ग का भी कथन करना है, लेकिन उपचार मार्ग को मुख्य मार्ग ना बना लें, इसका भी ध्यान रखना है। जो उपचार मार्ग था कि एक दिन अभिषेक पूजन नहीं कर सकते तो आप क्या कर लो, दर्शन कर लो, और हमने क्या किया, उस उपचार मार्ग को मुख्य मार्ग बना दिया कि अब हम प्रतिदिन दर्शन ही करेंगे, पूजन तो करेंगे ही नहीं। नियम था कि हम गुरु को आहार देने के बाद आहार करेंगे। यदि किसी दिन कोई गुरु नहीं मिले तो हम क्या करें, उनकी आहार की वेला टल जाने के बाद आहार करें। अब हमने क्या किया, मुख्य मार्ग तो भूल ही गए और उपचार मार्ग को मुख्य मार्ग बना दिया कि जब भी खाने बैठते हैं तो हमने क्या कहा कि बेला टल गई, सुबह से ही शुरू हो गए। इसको भी याद रखना, मुख्य और उपचार का कथन ये तो सिर्फ सामान्य अर्थों में बता रहा हूं, सभी अर्थों में है। जैसे पढ़ाई की बात करते हैं तो मुख्य मार्ग क्या था कि विद्यार्थी विद्यालय में जाए और अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करे। मैं लौकिक उदाहरण ही समझाना चाह रहा हूं ताकि हमारे मन में पूरा सेट हो। क्या कहा कि विद्यार्थी विद्यालय में जाए और अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करे, अपने शिक्षकों से शिक्षा ले। यदि किसी कारण से समझ में नहीं आया तो आप कुछ समय के लिए किसी अन्य टीचर के पास ट्यूशन ले लो और उस विषय को अपना दृढ़ कर लो। वह क्या था, उपचार मार्ग। और हमने आप क्या कर दिया, उस उपचार मार्ग को मुख्य मार्ग बना दिया। विद्यालय में मत पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ लेना। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ऐसी आगम व्यवस्था है। हमने अपने आगम व्यवस्था में भी क्या किया, कई बार कुछ उलटफेर करने के प्रयास किए, जिससे क्या हुआ, हम स्वयं ही हानि में रहे। याद रखिएगा, इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर मुख्य और उपचार के भेद के द्वारा, कथन के द्वारा, व्यवहार निश्चय जो जानते हैं, व्यवहार को और निश्चय को जो जानते हैं, ऐसे लोग ही धर्म का कथन करने में सक्षम हैं, या उनको ही धर्म का कथन करना चाहिए। सभी को धर्म का कथन नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, आप सुबह सुबह से टीवी देखना और लगभग 25 जगह में अभिषेक दिखाई देता है सुबह से, हम देखते हैं ना। उन 25 में से कम 20 लोग शांति धारा गलत उच्चारण करते हैं। उनको अधिकार ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, फिर भी पढ़ रहे हैं। तो अब बताइए, क्या वो सही मार्ग हुआ? नहीं हुआ। वह भी आगम का कथन तो एक हिसाब से कर ही रहे हैं ना। उस कथन करने का अधिकार ज्ञान होने के बाद ही है। ऐसा वक्ता हमारे समक्ष होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं वक्ता भी सटीक हो। मैंने कल समझाया था ना कि मंगलाचरण में किससे नमस्कार किया है, ग्रंथ को करने वाला कौन है। इन दोनों चीजों से ज्ञात होगा कि ग्रंथ में अंदर क्या है। ठीक वैसे ही जैसे हम वस्तु खरीदने जाते हैं और वस्तु के प्रोडक्ट की कंपनी देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी है तो यह प्रोडक्ट ठीक होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे आचार्य भगवान ने लिखा है तो ठीक होगा, और किसी अन्य ने लिखा है तो परीक्षा करना आवश्यक है। यहां तक हम कल बहुत अच्छे से समझे थे। अब हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 5 हमें आज स्वाध्याय
करना है। चलिए, सभी के समक्ष मैंने श्लोक नंबर 5 स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, सभी को दिख रहा होगा। चलिए, निश्चय मेह भूतार्थम। मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी उच्चारण करते जाएं। निश्चय मेह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारः। निश्चय मिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारः। ऐसे कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोपि संसारः। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोपि संसारः। उच्चारण कर लीजिए। चलिए, शब्दों को अलग करके देखते हैं, फिर हम अर्थ समझेंगे एक एक शब्द का। निश्चयम इह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति अभूतार्थम। अच्छे से देखिए, यहां पर गलती ना हो। कैसे, देखिए। निश्चय निश्चयम इह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति, फिर अभूतार्थम। यहाँ अभूतार्थम शब्द निकलेगा। भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वः अपि संसारः। क्लियर हो गया? समझते हैं। निश्चयम इह, निश्चयम निश्चय को, इह यहां, यहां कहां, इसके दो अर्थ हैं। यहां इस संसार में या यहां इस ग्रंथ में, लेकिन हमें क्या समझना है, इस संसार में। निश्चयम इह, निश्चय को यहां भूतार्थम, भूतार्थ कहा गया है। व्यवहारम, व्यवहार को, वर्णयंती कहते हैं या वर्णन करते हैं, अभूतार्थम व्यवहार को अभूतार्थ के रूप में वर्णन करते हैं। भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ के बोध से विमुख या भूतार्थ के विरुद्ध, प्रायः सामान्यतः, सर्वोपि संसारः सभी संसार का स्वरूप है। जो जो उस भूतार्थ के विरोध में है, वह सब प्रायः संसार ही है। पुनः एक एक शब्द को देखें। निश्चयम इह, निश्चय को, इह यहाँ, भूतार्थम भूतार्थ, और व्यवहारम अभूतार्थम व्यवहार को अभूतार्थ, वर्णयंती वर्णन किया है। भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ के बोध से विमुख, प्रायः सामान्यतः, सर्वोपि सब कुछ,
संसारः, संसार है। एक बार अन्वय से प्रयास करते हैं और क्लियर हो जाएगा आप सभी का। देखिए, इह यहां, निश्चयम भूतार्थम, निश्चय को भूतार्थ, व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति, व्यवहार को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्रायः भूतार्थ बोध विमुख, भूतार्थ के बोध से विमुख जो भी है, जो कथन या जो अभिप्राय हैं, सर्वोपि संसारा, सभी संसार ही हैं, सभी संसार स्वरूप ही हैं। देखिए, अर्थ क्लियर हुआ। निश्चय कैसा है? भूतार्थ है, और व्यवहार अभूतार्थ। लेकिन सामान्य अर्थ तो ही हो गया। पंडित मक्खनलाल जी तिलक वह इसका कुछ अलग अर्थ करते हैं। वह क्या कहते हैं? उनका अर्थ देखिए इसी श्लोक का। इह अर्थात इस संसार में, निश्चयम भूतार्थम, निश्चय को भूतार्थ कहा है, व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति, व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब समझिए, सर्वः अपि संसारः भूतार्थ बोध विमुखा, उन्होंने अन्वय को बदल दिया। वह क्या कह रहे हैं? समस्त ही संसार भूतार्थ से विमुख होता है। दो अर्थ समझ में आ गए। जो भूतार्थ से विमुख है वह सब कुछ संसार ही है, यह तो प्रथम अर्थ आया। मक्खनलाल जी तिलक जी क्या अर्थ लगा रहे हैं कि प्रायः सर्वेपि संसारः, प्रायः समस्त संसार भूतार्थ से विमुख ही होता है। मुझे यह अर्थ भी बड़ा सटीक लग रहा है। क्यों? हम लोग क्या करते हैं? या तो निश्चय में लगे रहते हैं या फिर व्यवहार में लगे रहते हैं, और लड़ते हैं, तुम निश्चय वाले हो, तुम व्यवहार वाले हो। याद रखिए, कोई निश्चय वाला नहीं, कोई व्यवहार वाला नहीं। हम व्यर्थ के विवाद करते हैं। क्यों? हमने वस्तु के स्वरूप को समझा ही नहीं। जो निश्चय वाले हैं वो हाथी का पैर पकड़े हुए हैं, और जो व्यवहार वाले हैं वो पूंछ पकड़े हुए हैं। हाथी तक दोनों ही नहीं पहुंच पाए। समझिएगा क्लियर। हाथी तक पहुंचना है तो हमें निश्चय और व्यवहार, इन दोनों को ही साथ में लेकर चलना। यहां पर याद रखिए, जो निश्चय है वह साध्य है। निश्चय क्या है? साध्य है। और व्यवहार क्या है? साधक है। अब साध्य से साधक को अलग नहीं कर सकते। हाँ, जब साध्य तक पहुंच जाएं तब साधक अपने आप छूट जाएगा। लेकिन साधक के बिना साध्य हो जाए यह संभव नहीं है। जैसे कल समझा था ना, यद्यपि हमारा लक्ष्य छत पर जाना है, लेकिन छत पर जाने का जो साधन है वह साधन क्या है? सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों के बिना छत तक नहीं जा सकते, और छत पर पहुंचने के बाद उन सीढ़ियों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, सीढ़ियां ही महत्वपूर्ण है, और कोई कहे छत महत्वपूर्ण है, तो वह दोनों ही निरर्थक हैं। इसीलिए वो दूसरा अर्थ भी बड़ा सटीक लग रहा है कि संसार में प्रायः लोग भूतार्थ से विमुख ही रहते हैं। क्योंकि भूतार्थ जो है, वास्तविक अर्थ जो है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। कुछ कहते हैं ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, ध्यान ही सब कुछ है। और कुछ कहते हैं नहीं, पूजा करते रहो, पूजा करते रहो, पूजा करना ही सब कुछ है। अब जिसका जैसा चल रहा है वो वैसा चलाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात एक और है, हम जैनों की, मुझे जो बार बार फील होती है कि हम आगम को तो मानते हैं, आगम की नहीं मानते। हम गुरुवर विद्यासागर जी को मानते हैं, विद्यासागर जी की नहीं मानते। जैसे वो बार बार कहते हैं ऐसा करो, हमने कभी किया?
हम तो क्या कहते, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। कभी देखा है ना, प्रवचन सभा में बैठे, अच्छे प्रवचन सुने, उठे, कपड़े झड़ा दिए, भगवान जो कुछ आया था सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, तेरा तुझको अर्पण। हम कुछ सीख ही नहीं रहे। और कभी भी आप आचार्य भगवान से कुछ पूछना तो वो क्या कहते हैं, स्वाध्याय करो। उनका एक ही कथन होता है, क्या कहते हैं, स्वाध्याय करो। वो कुछ भी उत्तर नहीं देते, तो क्या कहते हैं, स्वाध्याय करो। क्यों, आगम का रहस्य समझो। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अब देखिए हमें ऐसे कैसे समझे कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। पहले तो ये शब्द समझने हैं, फिर समझना है भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है। तो हम समझते हैं, निश्चय नय वह है जो द्रव्य का अभेद रूप में कथन करता है। द्रव्य का कैसे कथन करता है, अभेद रूप में कथन करता है, वह क्या है, निश्चय है। और व्यवहार भेद रूप में कथन करता है, अर्थात पर्यायों का कथन करता है। तो निश्चय कैसा है, सत्य भूत है। भूत अर्थ, भूत अर्थात सत्य, अर्थ अर्थात अर्थ, जो सत्यार्थ है, बिल्कुल सत्य है, वह क्या है, निश्चय ही है। और जो अभूतार्थ है वह क्या है, असत्य भूत है, वह व्यवहार। जैसे मैं हूं, आप हैं, हमारा स्वभाव क्या है, ज्ञान और दर्शन, यही तो स्वभाव है ना, ज्ञान और दर्शन। लेकिन ज्ञान दर्शन ही तो जीव है, ज्ञान दर्शन ही क्या है, जीव है। ज्ञान दर्शन से सहित जीव नहीं है। ज्ञान दर्शन ही क्या है, उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जिसका लक्षण है, ज्ञान और दर्शन ही जिसका लक्षण है, वह जीव है। ज्ञान दर्शन से सहित नहीं है, सहित होता तो बाहरी वस्तु हो जाती। जैसे हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो कहते इतनी जड़ी बूटियों से सहित, मतलब जड़ी बूटियों के अलावा उसमें और कुछ भी तो है। सहित जब शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, बाह्य वस्तु। यह अभेद कथन हो गया, व्यवहार का कथन हो गया। निश्चय तो क्या है, उपयोगमयी है। कैसा है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ही जीव का लक्षण है। तो अब हमें समझना है, यही भूतार्थ है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। हम कैसे हैं, पर द्रव्यन से भिन्न, लेकिन हम कैसे हो गए। अब समस्या कहां आ गई कि जो वास्तविकता में भूतार्थ है, हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो कहां फंस गए हैं, अभूतार्थ में, भूतार्थ तक पहुंचे ही नहीं है। और जो पहुंचे हैं वो मात्र शब्दों से पहुंचे हैं, भावों से वो भी नहीं पहुंच पा रहे। शब्दों से तो पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तविकता में वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं, जो क्रियाएं प्रैक्टिस में संभव नहीं है, उनको करने लगे हैं। मुझे तो यहाँ पर पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की वो कविता याद आती है कि हमें करना तो कुछ है, कर कुछ रहे। वह क्या लिखते हैं कि मैं एक बंद कमरे में सभी वस्त्र उतार करके मुनि बनने की तैयारी करने लगा। पुनः समझिए क्या कह रहे हैं वो कविता में, मैं बंद कमरे में सभी वस्त्र त्याग करके मुनि बनने की तैयारी करने लगा। इतने में कमरे में एक चिड़िया आई, यहां वहां दीवारों से टकराई और खिड़की से निकलकर आसमान में उड़ गई। मानो वह समझा रही थी, आसमान में उड़ने की तैयारी बंद कमरों में नहीं होती। हम कर क्या रहे हैं, मोक्ष की तैयारी करनी है और कार्य कर रहे हैं नीचे जाने के, राग द्वेष के, लड़ाई झगड़ों के, आगम के विपरीत।
तो भूतार्थ तक तो पहुंचे कैसे? हम तो अभूतार्थ में ही फंस गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम इसलिए गलत हैं कि हम भूतार्थ तक पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मक्खनलाल जी पंडित जी लिखते हैं, मैं उनके शब्द सा कह सुनाता हूं आपको ताकि क्लियर पता चले उनकी वाणी क्या है। वो क्या कह रहे हैं, इस जगत में लोग निश्चय नय को ठीक बतलाते हैं और व्यवहार नय को मिथ्या बतलाते हैं। ऐसा भी कथन हो रहा है ना कहीं। परंतु वास्तव में यथार्थ ज्ञान से प्रायः सभी संसारी अजानकार हो रहे हैं। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत से पुरुषों की ऐसी धारणा है कि निश्चय ही ठीक है, क्योंकि उसी का विषयभूत पदार्थ ठीक है। आत्मा सदा शुद्ध ही रहता है। यह जो कुछ कर्मों का विकार प्रतीत होता है, उससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? निश्चय का कथन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। आगे देखिए, आत्मा ना अल्पज्ञानी है, ना अज्ञानी है, ना वेदना सहित है, ना नारकी है, ना रोगी है, ना प्रमादी है। यह सब तो पुद्गल के भाव हैं। अब वह किसको समझा रहे हैं? वह निश्चय नय क्या कह रहा है कि जो सिर्फ निश्चय नय की ज्ञाता है, वह इस तरीके से कहते हैं कि आत्मा तो नारकी नहीं है, आत्मा तो स्वर्ग वाली भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है। आगे देखो, यह सब तो पुद्गल का भाव है। शरीर खाता है, आत्मा तो खाती नहीं है। वो इस तरीके से चर्चाएं करते हैं। फिर क्या लिखे, आत्मा में उसका कुछ भी भाव समझना भ्रम है। आत्मा सदा संकोचकीर्णवत शुद्ध बुद्ध है। ऐसी कल्पना उन लोगों की है जो केवल निश्चय नय को ही सत्यार्थ समझ बैठे। एक नय का क्लियर हुआ कि जिन्होंने मात्र निश्चय नय को सत्यार्थ समझा है, वह क्या समझ रहे हैं। अब हम व्यवहार में आते हैं और क्या कह रहे हैं, व्यवहार को केवल भ्रम समझते हैं। ऐसे ही लोग अपनी समझ के आधार पर बाह्य चरित्र को कुछ नहीं समझकर देव पूजन, संस्कार, विधान, जाति व्यवस्था, वर्ण भेद, बाह्य शुद्धि आदि समस्त विषयों को छोड़कर धर्म कर्महीन बनाकर अकल्याण का भाजन बना देते हैं। एक कथन उन्होंने कर दिया, हमने एक पक्ष को सुना, हम भटक गए। अब और क्या कह रहे हैं, देखिए, अगर हम सब कुछ निश्चय को ही मान लें, व्यवहार सर्वथा अगर गलत हो गया, तो फिर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने जो श्राप का चाल लिखा है, श्रावकों का आचरण कैसा हो गया? आचरण करना ही नहीं, क्योंकि वो तो शरीर करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो मात्र निश्चय को जानते हैं, वह भी भटका देते हैं। और देखिए आगे क्या लिखते हैं, आगे लिख रहे हैं, ऐसी समझ रखने वाले आर्ष मर्यादा के लोपक हैं। आर्ष मर्यादा का लोप करने वाले, यहां तक कह दिया उन्होंने। आचार्य वचनों के अश्रद्धानी और अवहेलक हैं। ऐसे लोग आचार्य भगवान के वचनों का अवहेलना कर रहे हैं और अश्रद्धान कर रहे हैं। आर्ष ऐसी एकांत बुद्धि वालों पर विवेकियों को खेद होता है। जो विवेकवान है वो क्या कहते हैं, खेद करते हैं। आप क्या कहें, कह रहे हैं तो कहने दो। आगे देखिए, यदि व्यवहार सभी मिथ्या है, तो श्रावकाचार, तप विधान, हिंसा अहिंसामय प्रवृत्ति आदि सब बातें भ्रमात्मक ही हो जाएंगी। क्या ये भ्रमात्मक है? भ्रमात्मक नहीं है। लेकिन यदि हम मात्र एकांत को, मात्र निश्चय का ही कथन करेंगे, तो यह सब भ्रमात्मक हो जाएगा। और आगे देखिए क्या व्यवधान आएगा। आगे कहते हैं, पुण्य पाप का फल, नरक स्वर्ग आदि की व्यवस्था, पाप से भय। तत्वसुध जी में पढ़ा होगा ना, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। वह सब जगत का स्वभाव, संसार से उद्वेग, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न आदि सब कुछ बातें व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए व्यवहार को भी समझना आवश्यक है। और देखो क्या कह रहे हैं, जब ये सब कुछ व्यर्थ होगा,
तो ऐसी स्थिति में श्राप का चार, मूलाचार भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह सब भी बाह्य क्रियाएं मानी जाएंगी। और क्या लिख रहे हैं, उसे मानकर फिर निश्चयावलंबी किस सिद्धांत पर आरूढ़ होगा। अब बताओ, जब उसके कथन के अनुसार सब कुछ गलत हो गया, तो अब आप किस पर आरूढ़ होकर आगे चलोगे, बताओ। कोई कथन नहीं है। अब कह रहे हैं, अब किस पर आरूढ़ होंगे, ऐसा वो निश्चय वाले ही जाने, या एक मत को जानने वाले ही जाने। जबकि संसार पूर्वक ही मोक्ष है। मोक्ष कैसे मिलेगा, संसार पूर्वक ही मोक्ष मिलेगा, तो संसार को तो मानना पड़ेगा ना। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्य मत हम भी कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम तो उनके जैसे बन जाएंगे, जबकि हम तो उनके जैसे है नहीं है। आगे लिखते हैं, इसीलिए कर्म जनित अवस्था को भ्रम कहना भूल है। यदि कर्म जनित अवस्था कर्म जनित जीव की अवस्था भ्रम है, तो फिर वेदांत को ठीक मानना पड़ेगा, जबकि वो ठीक नहीं है। और आगे लिखते हैं, उसको विषय करने वाला अर्थात जीव के अशुद्ध अवस्था को विषय करने वाला व्यवहार ने भी वास्तविक है। किसकी अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से, और निश्चय की अपेक्षा से वह सही है। जब हम वहां तक पहुंच जाएं, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, व्यवहार ने भी यथार्थ ही है, इतना अवश्य है कि वही विषय निश्चय की दृष्टि से मिथ्या है। अब आप बात समझिए, क्या कह रहे हैं, व्यवहार नय मिथ्या नहीं है, व्यवहार की क्रियाएं निश्चय नय की अपेक्षा मिथ्या हैं। गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ी हो रही है कि हम कह रहे हैं कि निश्चय सही है और व्यवहार गलत है, लेकिन वास्तविकता क्या है, व्यवहार व्यवहार की जगह सही है, निश्चय निश्चय की जगह सही है। अगर निश्चय की दृष्टि से व्यवहार को देखोगे तो व्यवहार गलत दिखेगा। हमें निश्चय की दृष्टि से व्यवहार को नहीं देखना है, व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार को देखना है, और निश्चय की दृष्टि से निश्चय को देखना है, तब जाके कथन सही होगा। आगे देखो, और क्लियर लिखते हैं, अतः जो पदार्थ जिस विवक्षा से विवक्षित किया जाए, उसी विवक्षा से उसे घटित करना चाहिए, किसी भी विवक्षा से नहीं लगा सकते। जैसे बार बार लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चे की शक्ति की तुलना बड़े बच्चे की शक्ति की तुलना से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब बताइए कि छोटे बच्चे से पूछा कि सागर कितना है, तो उसने कहा इतना है, तो क्या वो उसने सागर गलत बताया, उसने गलत नहीं बताया, उसने अपनी विवक्षा से अपने ज्ञान से कैसा बताया है, सही बताया है। आपके ज्ञान के अनुसार आप जो कह रहे हैं वह भी सही है, वह अपनी विवक्षा से कह रहा है और आप अपनी विवक्षा से कह रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, एक सामान्य कथन सुनने मिलता है ना, कि जब हम सामने वाले के मात्र वचनों को सुनते हैं, भावों को नहीं सुनते हैं, तब गलत अर्थ के ग्रहण करने के संभावना ज्यादा हो जाती है। वही यहां है। और आगे देखो, व्यवहार छोड़कर कोई भी निश्चय तक नहीं जा सकता, व्यवहार के अवलंबन से ही जीव मुक्त अवस्था तक पहुंचता है। जब वो पहले वो है सम्यक्त को ग्रहण करेगा, फिर एक देश चरित्र आएगा, फिर सर्वदेश चरित्र आएगा, फिर जाके तो ही शुद्धोपयोग में पहुंचेगा, फिर ध्यान करेगा, फिर कहाँ आएगा, यथाख्यात चरित्र में आएगा, फिर धीरे धीरे सहयोग केवली होगा, फिर अयोग केवली होगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सीधा उसने वस्त्र त्यागे और सीधा मोक्ष। उसको व्यवहार पूर्वक ही कहां तक पहुंचना है, निश्चय तक, यहां तक कि मुक्त अवस्था तक पहुंचता है। आगे देखिए, इसीलिए व्यवहार भी उपादेय एवं श्रेयस्कर नय है। ऐसा क्यों लिखना पड़ा, ऐसा इसलिए लिखना पड़ा कि कुछ लोगों ने व्यवहार को हे बता दिया। व्यवहार को क्या बता दिया, हे, कि व्यवहार तो सर्वथा
छोड़ने योग्य है। लेकिन यहां पर कथन समझ में आया, क्या कह रहे हैं, उपादेय है अर्थात ग्रहण करने योग्य है और श्रेयस्कर भी है। आगे देखो, जिस प्रकार निश्चय को सिद्ध करने वाला व्यवहार का अवलंबन करता है, ये और अच्छी कहानी यहां पर समझा दी कि निश्चय को सिद्ध कैसे करोगे, कि यह निश्चय है, उसके लिए भी किसी और का अवलंबन ले रहे हैं ना, और किसी और का अवलंबन लेना भी तो व्यवहार है। अर्थात जिस निश्चय को सिद्ध करने के लिए भी व्यवहार की आवश्यकता है, उस व्यवहार को हेय नहीं कह सकते। और देखो, जिस प्रकार निश्चय को सिद्ध करने वाला व्यवहार का अवलंबन करता है, उसी प्रकार व्यवहार पर चलने वाले को निश्चय का लक्ष्य रखना भी नितांत आवश्यक है। अब दूसरी लाइन आ गई। अभी तक तो लग रहा था कि निश्चय निश्चय की कह रहे हैं यहां पर, अब व्यवहार को भी समझा रहे हैं कि अगर आप मात्र निश्चय को ही अलग करते रहे और व्यवहार पर चलते रहे तो यह भी गलत है। जो व्यवहार पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको लक्ष्य तो किस पर रखना है, निश्चय पर। पुनः इस लाइन को समझिए, क्या लिख रहे हैं कि व्यवहार पर चलने वाले को निश्चय का लक्ष्य रखना भी नितांत आवश्यक है। और देखिए, उसको भूल जाने पर व्यवहार से किसी की सिद्धि की जाए, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। अगर निश्चय को भूल जाएं तो फिर व्यवहार से सिद्धि किसकी करें। समझ गए। चलो, हमने माना कि निश्चय को हम नहीं मानेंगे, हम व्यवहार में चलेंगे। अगर आप व्यवहार में चलोगे तो ये तो बताओ कि व्यवहार में चल किस लिए रहे हो, किस लिए चल रहे हैं हम व्यवहार में। हम व्यवहार में इसलिए चल रहे हैं कि हम निश्चय की सिद्धि करना चाहते हैं, हम निश्चय तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए निश्चय का लक्ष्य रखना भी आवश्यक है। निश्चय को भूल जाने पर व्यवहार से किसकी सिद्धि की जाए, यह तो प्रश्न आ जाएगा। सर्वथा एकांत पक्ष जैन धर्म के प्रतिकूल है। अंत में कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि सर्वथा एकांत का पक्ष रखना जैन आगम के, जैन धर्म के प्रतिकूल है। ना केवल व्यवहार से जीव की सिद्धि है और ना केवल निश्चय से ही जीव की सिद्धि है। निश्चय से ही जीव की सिद्धि नहीं है और व्यवहार से भी जीव की सिद्धि नहीं है, तो किससे है। तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि जगत में कोई तो निश्चय पर सर्वथा आरूढ़ है और कोई सर्वथा व्यवहार पर डटे हुए हैं, असली तत्व के स्वरूप तक वे पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसी एकांत पक्ष को देखते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि सामान्यतः संसार में लोग सत्यार्थ या भूतार्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं। कोई लिख रहे हैं नितांत का मतलब क्या है। नितांत का मतलब है सर्वथा, वह किसी और को नहीं मानते, सिर्फ उसी को मानते। क्लियर हुआ। यहां पर इतना बड़ा रहस्य हमें आचार्य भगवान ने समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। अब समझ पाए हैं कि हम ना तो निश्चय से ही मोक्ष जाएंगे, ना व्यवहार से ही मोक्ष जाएंगे, अपितु व्यवहार पूर्वक निश्चय की सिद्धि करते हुए मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे। तो हम क्या समझे, निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है, और उस साध्य की सिद्धि करने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेंगे, लेकिन साध्य को कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग किसको मान बैठे हैं, हम सभी सामान्यतः व्यवहार को ही सब कुछ मान बैठे। सुबह से लेकर शाम तक सोचो, अपने मन में चिंतन करें। हम सुबह जागने से रात्रि के विश्राम तक हम कितनी बार कैसे मन में निश्चय का ध्यान करते हैं या निश्चय तक पहुंचने की सोचते हैं। हम तो सुबह से पूजन से शुरू होकर के रात में जिनवाणी स्तुति तक किस में लगे हैं, सर्वथा व्यवहार में ही लगे हैं। तो यहां पर आचार्य भगवान ने वो भी गलत कर दिया। हम लोग क्या कहते हैं, खुश हो जाते हैं जब निश्चय की कोई बुराई करता है,
तो कुछ लोग खुश होते हैं, और जब कोई व्यवहार की बुराई करता है तो भी कुछ लोग खुश होते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप को कोई नहीं समझ पाए हम। अब हमें समझना है अमृतचंद जी सूरी जी की बातें, कि वो क्या कह रहे हैं कि आप निश्चय को ध्यान में रखकर व्यवहार का पालन करो, और लक्ष्य किस पर रखो, निश्चय नए पर रखो। इस प्रकार से आपके जो पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि का उपाय बनेगा। क्लियर हुआ? एक श्लोक हम और देख लेते हैं, अभी संभवतः समय है थोड़ा सा, कम से कम उच्चारण तो हम देख ही लेते हैं। श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 सभी को दिख रहा होगा। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। ऐसे पढ़ते हैं। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। एक बार उच्चारण कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक कल किन्हीं ने महानुभाव ने मुझे पुनः याद दिलाया था कि भैया जी उच्चारण हमसे भी सुन लीजिए तो हमारा उच्चारण अच्छा हो जाएगा। तो आज हम यही प्रयास करते हैं कि जिनका उच्चारण अच्छा है, जिनको लगता है कि उनको उच्चारण आता है, तो मैं क्रम से 6 लोगों के एक एक करके नाम बोलते जाऊंगा। आप रेज हैंड कर लीजिए और गाथा नंबर 1 से उच्चारण करेंगे एक एक करके। सोहम जी, भैया आप उच्चारण कर रहे हैं, पहली गाथा का उच्चारण कीजिए। मैं स्क्रीन पर आपको पहली गाथा दिखा देता हूं। भैया आप माइक ऑन कर लीजिए आप, और प्रथम गाथा आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है, पढ़िए। जो सिर्फ गाथा पढ़ना, जो श्लोक पढ़ना चाह रहे हैं, कृपया वह अभी वही हाथ ऊपर कर ले। बाकी शेष को हम समय आगे और देंगे। आदरणीय नविता जी पढ़ रही हैं, जी पढ़िए। जी जी हम पढ़े। हाँ जी पढ़िए, प्रथम गाथा मंगलाचरण। तच्चैति परम ज्योतिः समम समस्तेरनंत पर्यायहि दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बहुत अच्छा। नेक्स्ट दूसरी गाथा के लिए। परमा नहीं, दूसरे आपको नहीं, दूसरी किसी और को। पुष्पा जी दूसरी गाथा पढ़ें। परमागमस्य जीवं निषद्ध जात्यान्ध सिन्धुरविधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम
रा को अगर आधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। फिर से पढ़ेंगे भैया जी। जी फिर से पढ़िए। परमागमस्य जीवम निषद्ध जात्यांध सिंधुरविधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। ठीक है, तीसरा सुनीता जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। तीसरी गाथा और तीसरा श्लोक। लोकत्रयेकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरूपोत्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धुपायोऽयम्। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगम जी पढ़िए भैया। जय जिनेन्द्र भैया। मुख्योपचारे विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहारिनिश्चयज्ञा प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। देखिए हम जब इसको बोले ना प्रवर्तयन्ते, इसको थोड़ा सा खींचेंगे। प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। हाँ, टी को बड़ा कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अलका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। 6 नंबर पढ़ना है। हाँ 6 नंबर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 6 नहीं 5th नंबर। निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थं भूतार्थबोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। बहुत अच्छा। नेक्स्ट नीलम जी 6 नंबर का श्लोक। भैया जी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ देखिए मेरे पास अभी 6 पुस्तक नहीं है। दिख रहा है। हाँ स्क्रीन देख लीजिए 6 नंबर दिख रहा है। अब हाँ जी धन्यवाद। अबुदस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थं व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बहुत अच्छा। यह हमारे आज तक का उच्चारण हो गया। आप लोग निरंतर उच्चारण करते रहिएगा और क्लियर उच्चारण आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब तक जोर जोर से बोलने का प्रयास नहीं करेंगे घर में रहकर भी, तब तक उच्चारण नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे कितनी किताबें पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तैरना नहीं आएगा, भले आपको सारी विधि आती हो। ठीक वैसे जब तक मुंह से उच्चारण बार बार नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। आप लोगों ने जितने लोगों ने सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, और हम उम्मीद करते हैं सभी जन को ऐसा उच्चारण लगभग आ रहा होगा। जिनको नहीं आए वो बार बार प्रैक्टिस करते रहें, उनको भी आ जाएगा। एक और बात याद रखिए कि मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूं, क्योंकि मुझे बार बार फोन आ रहे हैं उस बात के लिए, तो वो बात आप जरूर समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति